ओम शांति। आइए सुनते हैं 2025 की 13 जनवरी शिव बाबा की ज्ञान मुरली और इस महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें किससे लव होना चाहिए। बच्चों तो सुनो। बच्चे, पतित से पावन बनाने बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। लेकिन सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, एक्यूरेट याद करने के लिए कौन सी धारणाएं होनी चाहिए। एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी। शिव बाबा ने कहा, निशानी क्या होगी। और बाबा ने कहा, निशानी क्या होगी, तुम्हें मालूम है कौन सी निशानी होती है। शिव बाबा ने कहा, निशानी ये होगी कि तुम बच्चे, उत्तर देखो, बाबा बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो उत्तर को। शिव बाबा ने कहा कि एक्यूरेट याद के लिए तुम्हें क्या करना होगा। सो सुनो, मैं सुनाता हूँ। एक्यूरेट याद करने के लिए बच्चों तुम्हें धैर्यता धारण करनी होगी और इसके साथ साथ गंभीरता भी धारण करनी होगी। और क्या धारण करना होगा, और समझ की भी चाहिए, समझ भी धारण करनी होगी। शिव बाबा ने कहा, इस धारणा के आधार से जो बच्चों याद करते हैं, जो उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। जब भगवान शिव बाबा, परमपिता सत्य पिता शिव बाबा को याद करते हो बच्चों तुम, तो तुम्हें करंट मिलती है। किससे मिलती है, याद से मिलती है। और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से तुम्हारी क्या होती है, आयु भी बढ़ती है और तुम हेल्दी यानी स्वस्थ बनते जाते हो। दिल एकदम ठहर ठर जाएगी। ठर माने शीतल हो जाएगी। आत्मा सतो प्रधान तुम्हारी बनती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्व अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तत्व माने, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम भी आत्माएं जो हो, कैसी हो, शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माएं कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो। बाबा ने कहा कि तुम सर्व आत्माएं बहुत अच्छी हो, बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम ईश्वरी बच्चे हो। तुम ज्ञान को धारण करते हो और दूसरे को सुनाते हो धारण करके। तुम सब आत्माओं का स्वधर्म है ही क्या है, शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टाकी बनते हो। टाकी माने शरीर बनते हो। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं। कर्मेंद्रियां माने हाथ पैर, ऑर्गन्स जो भी शरीर के हैं ना, वो तुम्हें मिलते हैं। पार्ट बजाने के लिए आत्मा कोई बच्चों छोटी बड़ी नहीं होती। कैसी होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, शरीर गोला गोरा काला होता है। इसलिए बाप कहते हैं, सत्य बाप परम पिता शिव बाबा कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बच्चों क्या से सन्मुख मिलने आना होता है। बाबा ने कहा, मैं तो बच्चों शरीरधारी नहीं हूँ, लेकिन तुम सब बच्चों के सम्मुख मिलने आना हमें पड़ता है, क्योंकि बाप को भी तो देखने की इच्छा होती है, अपने बच्चों को देखें, तो इसलिए प्यार होता है बाप को, तो बच्चों को भी बहुत प्यार होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश होती है, तो क्या कहती है, प्रवेश होकर प्रवेश होती है तो क्या कहती है कि देखो बच्चों, मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही कहेंगे माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता की याद मिल जाती है। जैसे शरीरधारी जो बाप होते हैं, यहाँ यह है नई बात। ये नई तो बात है ही है। तुम बच्चे सभी जानते हो। बाप कहते हैं, मैं माँ परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हूँ।
बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं ही नॉलेजफुल हूँ। ज्ञान का सागर मैं ही हूँ। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। और क्या सिखाने आता हूँ? राजयोग सिखाने आता हूँ। कौन कह रहा है? ये भगवान परम पिता सत्य पिता शिव बाबा कह रहे हैं। राजयोग भी सिखाने आता हूँ। फिर राजयोग सिखाने वाला कौन है? भगवान ही तो है, जो सर्वशक्तिमान होगा, जिसके अथाह होगा, जो शक्तिशाली होगा, जो अजन्मा होगा, वही भगवान होगा। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरी पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, ईश्वर का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं, मेरे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब हम क्या बन बन रहे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितना अच्छा ज्ञान है। ये कोई शरीरधारी ज्ञान सुना ना सके। क्या बन रहे हो अब हम? क्या थे, कितने, अब जब से ज्ञान सुना है तब से कैसी आदतें सुधर गई हैं। जो हम या आदतें पुरानी थी, वो आदतें निकलती जा रही हैं इस ज्ञान से ना, कि अच्छा लगता है। ये अविनाशी है, एक तो भगवान का सुनाते हैं तो कितना लव होता है। जरा महसूस करके देखो, क्या किसी का भाग्य ऐसा है जो भगवान पढ़ाने आए, है ना? वो भी अविनाशी पढ़ाई। इस पढ़ाई से 21 जन्मों तक हम यूज करेंगे इस पढ़ाई को। बाबा ने कहा, बच्चों इस तरीके से सोचोगे तो तुम्हें मुझसे प्यार होगा। ये किसने कहा? भगवान शिव बाबा ने कहा, है ना? तो बाबा ने कहा, बच्चों ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना है, तुम ही समझते हो, क्योंकि तुम संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग पर तुम पढ़ाई पढ़ते हो अपने अपनाशी पिता से। इतना सिर्फ याद रहे कि पक्का हो जाता है। तुम अभी सतयुग में जाते हो, अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, वो मेरा पिता परम पिता भगवान शिव बाबा है। और किसी को इतनी खुशी नहीं होगी ना। हम हमारा घर का रखवाला भगवान है, हमारी मुरादें पूरी करने वाला भगवान है, हमको स्वयं आगे चलाने वाला भगवान है, हमारे आगे चलने वाला भगवान है। तो भगवान से मीठी मीठी इस तरीके से बातें करनी चाहिए। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मीठी मीठी बातें करोगे तभी तुम सत्व प्रधान बनोगे, विश्व का मालिक भी बनोगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर चले गए। देखो, स्कूल जाते हो, एमए बीए जो करते हैं वो स्कूल जाते हैं और जाते हैं पढ़कर चले आते हैं, या टीचर कोचिंग पढ़ाने आता है चला जाता है। लेकिन अपना पिता परम पिता परमात्मा हम लोगों का कितना अच्छा है। वो सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना रहा है। वो कितना वंडरफुल है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो कहता है मुझे याद करो, जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ कर्म करने के लिए, तुम्हारे साथ हूँ मदद करने के लिए, तुमको नैया पार कराने के लिए तुम्हारी उंगली पकड़ के रहता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए तुम्हारी छत छाया बनकर रहता हूँ ना, सुरक्षा कवच तुम बनकर रहता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा भगवान कहते हैं। तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं और सिद्धि देते हैं और अष्ट शक्तियाँ देते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ क्या होना चाहिए? बहुत बहुत लव होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से बातें करनी चाहिए, बहुत प्यार से बातें करनी चाहिए। बाबा ने कहा, अंदर दिल जरूर खाती होगी, जब खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहोगे याद करो, तो अंदर जरूर, लेकिन इसके लिए पहले खुद को मजबूत बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। शिव बाबा ने कहा, यह ठगी चल न सके, अभी तक बहुत चली ठगी, अब ठगी नहीं चल सकती। आत्माओं का यह शरीर 5 तत्वों से बना है बच्चों, जो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। क्यों? आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। लेकिन अब इनसे ममत्व क्या करना है? निकालना है। अपने घर जाना है, मूल वतन वतन में जाना है, शांति धाम में, निर्वाण धाम बैकुंठ धाम में जाना है। वहाँ तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता वहाँ। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ तो
बहुत ही पावन आत्माओं का घर है। यहाँ तो कितना अच्छा है। जो बच्चे समझते हैं कि यहाँ दुख है, इसमें बड़ी मेहनत है ना। बाबा ने कहा, हम इतनी इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चलकर तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। आपस में क्या पढ़ो, भाई भाई हो। भाई भाई ये बहुत महीन बातें हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, इस शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, आत्मा तरफ जाए। आत्मा को याद करो, तब तुम्हारा पिता घड़ी घड़ी याद आएगा। शिव बाबा ने कहा, इस तरीके से तुम याद करोगे। ये तुम्हारी कैसी पढ़ाई है? ये तुम्हारी पढ़ाई बहुत ऊंची है। शिव बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई तुम्हारी बहुत ऊंची है। इस पढ़ाई से तुम्हें क्या मिलता है? बहुत सुख मिलता है। ये पढ़ाई कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ये तुम्हें बहुत ही याद रखना है कि ये पढ़ाई हमारे भगवान शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, जो परमपिता परमात्मा हैं, आत्माओं के पिता हैं, जो हमारा बेहद का पिता है भगवान। उच्च पढ़ाई बहुत है, इसको अगर वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। पल्ला जो होता है तराजू का, बहुत भारी हो जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। दाना के लिए बाबा ने कहा है, बच्चों, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर कर फिर दान भी करना है। फुल पावरफुल भरना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी भी रहती है। प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का ध्यान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले, तुम क्या हो? अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले तुम सेवाधारी भी हो और कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव, कर्म बंधन में हो। विस्तार में बाबा ने कहा, जैसे बच्चों स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा और विजय रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे भी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य भी होना है। लेकिन इस सेवा के लिए करते भी किसी भी बंधन से मुक्त होकर लाइट स्वरूप में रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, मनन करने से जो खुशी बच्चों मिलती है, वो क्या है? वो खुशी रूपी मक्खन निकलता है। वही जीवन की को शक्तिशाली बनाता है। जो हम ये ज्ञान सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, जब ये हम याद करते हैं तो ये पागल जैसे करते हैं, है ना। जब हम अंदर अंदर याद करते हैं, आज बाबा से हमको क्या मिला, बाबा ने आज ज्ञान में क्या सुनाया, धारणा में क्या दिया, है ना। तो और वरदान में क्या दिया, तो खुशी होती है। इसको क्या कहते हैं? मक्खन कहते हैं। याद से जैसे मक्खन निकलता, मट्ठा फेरा जाता है, छाछ दही को बिलोया जाता है, उसके बाद में मक्खन निकलता है। इस तरीके से जब हम याद करेंगे तो ये हुआ बिलोना, है ना, छाछ को। उसमें जो भी निकलता है हमें सुख मिलता है, सुख खुशी मिलती है, वो मक्खन हुआ। चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थित से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं अगर है किसी की, तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो बच्चों। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। शिव बाबा ने कहा, देखो, हम सभी लोग संतुष्ट होते हैं जब धन होता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं संतुष्ट होना है। चाहे धन हो, रुपया भी 2 लाख समान हो, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो, नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं इच्छाओं के भिखारी हैं, अर्थात परेशानी है। हम सभी लोगों को धन का सुख नहीं होना है। हम लोगों को सबसे बड़ा धन क्या है? ये अविनाशी धन जो शिव बाबा देते हैं। सबसे बड़ा धन अपनी कोई भी बात पर परमात्मा तक पहुंचानी है। जो भी दिल में बात है, जो भी तुम्हारे अंदर बात है, किसको सुनानी है? अपने परम पिता को सुनानी है। परमात्मा सत्य पिता है। तो शिकायत नहीं, शुक्रिया वाली लाइन में लगना है। कैसे है? शुक्रिया वाली। अब हमें क्या है? हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें अच्छी कर्मों में लगना है, अच्छे कर्म करना है और शुक्रिया वाली लाइन में। क्योंकि शिकायत वाली लाइनों में क्या होता है?
हमें शिकायत नहीं करनी है, ना किसी से शिकायत करनी है, ना गिला करना है, ना ही किसी से रुष्ट होना है, सबकी मदद करनी है, शिव बाबा ने कहा। और तुम्हें ऐसे ही बनना है। तो हम लोगों ने ये विचार किया है कि हम लोग भी ऐसा ही बनेंगे जैसा शिव बाबा बता रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान बनना है। अपनी कोई भी बात है वो हमें किस पर पहुंचानी है? भगवान परम पिता, सत्य पिता को अपने पहुंचानी है बात ना। शिकायत उनसे नहीं करनी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पैसे नहीं मिले तो क्या है, नहीं मिला, वो कुछ नहीं, बस उनका शुक्रिया करना है। फिर इसलिए देखो कहते हैं, शिकायत नहीं शुक्राना। जब हम शिकायत नहीं करेंगे, भगवान बहुत कुछ देगा। वो तो हमारा पिता है ना। तो आज से हम शिकायत करना छोड़ देंगे।